गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर का समय आम दिनों की तरह सामान्य था, लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। विमान संख्या AI 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया था और महज 2 मिनट के भीतर यानी 1:40 पर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा एयरपोर्ट के समीप एयर कस्टम, कार्गो ऑफिस और एयरपोर्ट की दीवार के पास हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में तेज धमाका सुनाई दिया और 2 किलोमीटर के दायरे में घने धुएं का गुब्बार छा गया। अब सवाल ये है कि इस विमान में कितने लोग सवार थे, विमान क्रैश में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल अहमदाबाद में गुरुवार को जो विमान क्रैश हुआ, उस विमान में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इन यात्रियों में राजस्थान के उदयपुर जिले के 2 नागरिक वर्दी चंद मेनारिया और प्रकाश चंद मेनारिया भी सवार थे। दोनों का नाम पैसेंजर लिस्ट में क्रमशः 90 और 91 नंबर की सीट पर दर्ज है। वह उदयपुर के रुडेड़ा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि उनकी मौजूदगी की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन परिजन लगातार चिंता में हैं और स्थानीय प्रशासन से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना स्थल की स्थिति बेहद भयावह है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लेन के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और आग की तेज लपटें उठने लगीं। ये विमान एक बहुमंजिला बिल्डिंग से टकराया, जहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स का हॉस्टल था। इस बिल्डिंग में उस समय करीब 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। हादसे के बाद इन सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सटे हुए ब्लॉक में रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक अब तक हादसे में 100 शव बरामद किए जा चुके हैं। विमान में विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। इनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। इन सभी के स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। एयर इंडिया की ओर से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई है। NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहमदाबाद प्रशासन इस हादसे पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और मौके पर पुलिस फोर्स के साथ दमकल की कई गाड़ियां तैनात की गई हैं। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की। उन्होंने निर्देश दिया कि वो तुरंत अहमदाबाद पहुंचें और घटना स्थल का जायजा लें। प्रधानमंत्री ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी प्रभावित यात्रियों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी इस विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये हादसा किस कारण हुआ, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है, जिससे तकनीकी कारणों का खुलासा हो सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। अभी पूरे देश की निगाहें अहमदाबाद पर टिकी हुई हैं और सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये पता चल सके कि आखिर इस त्रासदी का असली कारण क्या था। वहीं परिजन अपनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और देश शोक की इस घड़ी में एकजुट खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।